इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रोवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले। दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी है ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा, उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरी नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प ले। हमने के सुनले रही जा, जब हम बच्चे थे 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली। उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया। हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए,
कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है, लेकिन ये हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए। बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो। आज के जो स्थिति बा, हम इतना 10 साल बड़ा बड़ा नेता और पार्टी के साथ काम कैली, जे नेता हो गए अब वो सब आकाशे में उड़ता, धरती पर तो खाली जनते रह गई बिया। जे नेता बनल के अब उड़े चालू कर दिया। धरती पर क्या होता ओकर जानकारी खातिर कोई समीक्षा बैठक करता, कोई अधिकारी के बुलावता, कोई जांच आयोग करावता। तो जौन अधिकारी लूट रहल बा उस समीक्षा बैठक में जाके का कही कि हम लूट ले बानी। आखिर राजा के पता कैसे लिखे चला? हमने के पुराना किस्सा कहानी सुनले रही जाना, जौन पुराना जमाना में प्रतापी राजा होत रहा, ओकरा खातिर लिखल गई रहे कि राजा रात में भेष बदल के निकलत रहा, ये देखे खातिर, जाने खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा। अब आज के तारीख में जो राजा बा, रात में निकलल तो छोड़ दी, जब दिनों में निकलता तो आत्मा न पुलिस लेके घूमता कि पहले प्रजा के मार के लाठी से किनारे करो, कहीं भेंट मत हो जाओ, कहीं कोई नजदीक आ मत जाओ, सुरक्षा के नाम पर। अब बताई हम पैदल चल रहा बानी, हमारा के मारता? कोई नहीं के मारत। गाँवे गाँवे जाता नहीं, 10 बजे 11 बजे रात तक हमने के पैदल चलत नहीं, कोई मारता? कोई नहीं के मारत। काहे मारी? काहे मारी भाई? लेकिन कोनो नेता, कोनो विधायक, मंत्री जे बा, वो आवत तो बड़का गाड़ी और ओकरा संगे 4 गो आदमी गन लेके अगल बगल बाहर के भाई कोई छुआ मत जाओ। जेकरा वोट से आदमी राजा बनत आवा, संविधान में रवा ये अधिकार बा, जेकरे के रवा बटन दबा दे उहे राजा बन जाये। आज वो बन गई राजा, वो ओकर लड़का चलता हेलीकॉप्टर पे और राउर लड़का जमीन पर चलता, ओकरा पैर में एगो हवाईओ चप्पल। बिहार के विकास की यात्रा को अगर आप देखेंगे और इसको समझना चाहते हैं, आपको बिहार के विकास के आंकड़ों को थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। बिहार 65 तक, 1965 तक देश के अग्रणी राज्यों में ही था। ये 65 से 1965 से आंकड़ों के आधार पर आपको दिखेगा कि 1965 के बाद से हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। उसकी एक वजह यह रही है कि इस राज्य ने इस दौर में 65 से 90 तक, जब तक लालू जी मुख्यमंत्री बने, एक बहुत बड़ा राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है। 67 से 90 के बीच 23 साल में बिहार में 25 अलग अलग सरकारें बनी, 5 बार गवर्नर रूल और अलग अलग 20 मुख्यमंत्री। उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में, जहां पर कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री था, कोई 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री था, हम विकास को बैकफुट पे डाला, विकास को हाशिए पर डाल दिया, जिससे धीरे धीरे दूसरे राज्य आगे बढ़ते गए, हम लोग पीछे छूटते गए। 90 में राजनीतिक स्थिरता लौटी, लेकिन वो लौटी लालू जी के फॉर्म में। उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक विकास की जरूरत नहीं, हम सामाजिक न्याय करेंगे। सामाजिक न्याय में उन्होंने लोगों को आवाज दी।
और जो बिहार की जमीनी हकीकत से वाकिफ लोग हैं उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि समाज के कुछ वर्गों को जरूर आवाज मिली, लेकिन सामाजिक न्याय सिर्फ आवाज नहीं है। उन वर्गों को शिक्षा नहीं मिली, उन वर्गों को जमीन नहीं मिली, उन वर्गों को पूंजी नहीं मिली, उनकी स्थिति कुछ बदली नहीं। लालू जी ने सामाजिक न्याय के माध्यम से उनको आवाज दी और उस आवाज से अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया। 2005 से नीतीश कुमार जी वापस आए हैं। 2005 से नीतीश जी का नारा है न्याय संग विकास, और 2005 से कुछ विकास जरूर विकास बिहार में हुआ है, लेकिन नीतीश जी के दौर को आप दो भाग में समझिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि राजनीतिक अस्थिरता का कितना बड़ा खामियाजा राज्य की जनता को चुकाना पड़ता है। नीतीश जी के 17 साल के कालखंड को आप दो भाग में बांट लीजिए। 2005 से लेकर 2012 तक का एक दौर जिसमें राजनीतिक स्थिरता थी, चाहे जिस किसी के भी वो साथ थे, वो लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए लगे हुए थे। ज्यादातर लोग बिहार में आपको बताएंगे कि उस दौर में बिहार में कुछ काम होता या बिहार की स्थिति सुधरती हुई दिखी। वो इसलिए दिखी कि इतना अंधकार था कि एक छोटा दिया भी जला तो आपको ज्यादा प्रकाश दिखा, और दूसरा कुछ काम होने का करने का प्रयास किया गया। लेकिन 12 से मोदी जी का जब राष्ट्रीय राजनीति पर प्रादुर्भाव हुआ, उसका एक अनवांटेड जो खामियाजा बिहार के लोगों ने भुगता कि उसने बिहार में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। जब मोदी जी 13 से आए राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पे, तो नीतीश जी फिर उससे अलग हो गए। तो आप देखिए ये 12 से 22 के बीच में नीतीश कुमार जी का ये 6वां सरकार का प्रयोग है। जिस एनडीए में थे उससे अलग हट गए। फिर उसके बाद चुनाव जब 14 में हार गए तो मांझी जी को बनाया, वो दूसरा प्रयोग था। तीसरा फिर मांझी जी को हटाकर खुद बने। फिर चौथा जब महागठबंधन के साथ आए। फिर 5वां जब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए। फिर 6वां जब उस एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ गए। तो ये आप 10 साल में अगर 6वीं तरह की सरकार बना रहे हैं तो फिर विकास